सब बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 12 फिजिक्स में जो आपका चैप्टर 17 दे रखा है प्रकाशिक यंत्र वाला, इसमें जो आपको आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, इसमें प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 से हल हम लोग समझेंगे। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैंने सारे फार्मूले आपको लिखवा दिए हैं। मैंने फार्मूलों की जो भी लिस्ट थी वो मैंने आपके ग्रुप पर डाल दिया। जो भी था मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि ये सवाल कैसे लगाए जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से। एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। कहता है शांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का जो भी आंसर था ये बहुत बच्चे कर नहीं पाए हैं, और जबकि बहुत इजी है। सबसे पहले काम करो, प्रश्न नंबर 3 में देखिएगा। पहले सारे पॉइंट नोट करो। ए बेटा, सबसे पहले सारे पॉइंट नोट करो। देखिए, अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां दे रखा है, यानी अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 होगी और नेत्रिका की 5 होगी। अभिदृश्यक की फोकस दूरी को पता है, आगे निकलाओ। इधर आ जाओ। अगर हम बात करते हैं अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी होगी उसे आप किससे लिखोगे? FO से लिखोगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, FO बराबर हम यहां पे कितना लिख लेंगे? बोलो, 1 सेंटीमीटर। बोलो, FO बराबर कितना लिख लेंगे? 1 सेंटीमीटर। और FE बराबर कितना लिख लेंगे? 5 सेंटीमीटर। अब सुनिए, हमसे कहता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता हम किससे लिखते हैं? M से। कैपिटल M बराबर हम लोग लिख लेंगे कितना है पता है? 45। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन शांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता है, तो ये आपका माइनस में रहेगा। फिर कहता है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बताओ। लंबाई बोले तो D। अब बताओ कैसे लगाएंगे? हमारे पास M बराबर फार्मूला होता है और सूक्ष्मदर्शी हमको दे रखा है, तो मैंने आपको फार्मूले की लिस्ट मैंने आपको भेजी है। तो देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है तो फार्मूला आपका ये M बराबर ये लगेगा, क्योंकि इसके सामने सूक्ष्मदर्शी है और यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तो M बराबर आप सूत्र लगा दीजिए। तो M बराबर फार्मूला आप लगाओगे माइनस का VO बटे UO और D गुणे FE। देखिए, बड़ी समस्या है कि अगर तुमको D ज्ञात करना है ना, तो D बराबर फार्मूला होता क्या है? देखिए, पहले D बराबर आपका सूत्र होता है VO प्लस FE। तुमको VO का मान नहीं पता है, तो पहले VO का मान पता करो। तो सुनो, पहले 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब बताओ, FO के स्थान पे क्या लिख देंगे? VO हम लोगों को पता नहीं है। अच्छा, UO भी हम लोगों को क्या नहीं पता नहीं है, हमको UO भी नहीं पता है, और जब तक पता होगा नहीं सवाल लगेगा नहीं। एक मिनट एक काम करते हैं, वही फार्मूला अप्लाई करो पहले। अगर M बराबर लगा देते हैं तो हमको VO भी नहीं पता है, चलो यही लगाओ फार्मूला। फार्मूला कैपिटल M बराबर यहाँ पे VO, तभी आप लोग लगा नहीं पाए हो, UO और गुणे D बटा क्या दे रखे हैं? FE। सुनो, पहले कैपिटल M का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है? माइनस का 45। VO हमको पता नहीं है, UO हमको पता नहीं है, D का मान 25 है, FE का मान कितना दे रखे हैं? 5। माइनस माइनस कट जाएगा, काट देंगे, 5 एकम 5, 50 25 हो जाएगा है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 5 एकम 5, 5 9 45 काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, आमने सामने काट सकते हैं। अब देखो, इधर बचा 9, इधर क्या आ गया? VO, इधर क्या आ गया? UO। इसकी से गुणा करेंगे तो VO बराबर बनेगा 9, UO बनेगा। VO बराबर आ चुका है ना। अब रुके रहे ना, अब तुम लगाओ सूत्र वो वाला। कौन सा? देखिएगा, 1/FO बराबर सूत्र होता है 1/VO माइनस का 1/UO, ये फार्मूला होता है।
अब रुकिएगा, एफओ का पता है आपको? एफओ नहीं पता है, एक हो गया। वीओ पता है क्या? हाँ, वीओ के स्थान पे हम लोग लिखेंगे नाउ यूओ। अच्छा, अगर यूओ की अगर बात करते हैं, सुनिएगा, अगर यूओ की बात करते हैं तो यूओ काहे में लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। बोलो, यूओ काहे में लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। बात को जरा समझिए, वीओ के स्थान पे नो यूओ लिख देंगे और यूओ आपको माइनस में लेना पड़ेगा। हमेशा यूओ को माइनस में जरूर लेना पड़ेगा। यूओ दिया होता तो माइनस में लेते, नहीं दिया है तो यूओ केवल माइनस में रहेगा। अब सुनिएगा, 1/1, 1/9 यूओ माइनस माइनस प्लस, यू नॉट भी बोल सकते हो। फिर यहाँ पे क्या हो गया? यूओ। अब इसे हल करो। हल करने का आपको ज्ञान होना चाहिए। हल करना बहुत इजी है। पहली बात तो तुमसे कैची गुणा करोगे भाई, यूओ एकम यूओ, नो यूओ एकम नो यूओ, बोलो, और नो यूओ की गुणा यूओ से तो नो यूओ स्क्वायर बनेगा। बोलो यार, कैची गुणा नहीं जानते हो अपने जीवन में? इसकी इससे गुणा, इसकी इससे, इसकी इससे। अब देख, नो यूओ और एक यूओ कितना होता है? 10 यूओ, और नीचे क्या चल रहा है? नो यूओ स्क्वायर। एक यूओ से एक यूओ कट गया, कैची गुणा करेंगे, 9 एकम 9 बराबर बनेगा 10, और नीचे 9, सॉरी सॉरी, तो ऐसे करो, एक बराबर ऊपर 10 और नीचे एक 9 यूओ बचेगा। आया समझ में? अब यहाँ पे यूओ की गुणा 1 से करो खाली, तो यूओ बराबर आएगा 10/9 आ जाएगा। यूओ का मान आ गया, ये काहे में आएगा? सेंटीमीटर में। अब चुप्पे रहना, हमको ज्ञात क्या करना है? डी ज्ञात करना है। अब यूओ का मान तुम इसमें रख दो। बोलो, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। बोलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो वीओ बराबर क्या बनेगा? 9 यूओ। बताओ, यूओ का मान कितना है? 10/9। 9 से 9 कट जाएगा, वीओ बराबर कितना आ गया? 10। बोलो, कायम लिखेंगे सेंटीमीटर में। अब डी बराबर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए हमारा टारगेट क्या था? डी बराबर फार्मूला होता क्या है? सुनिएगा, डी बराबर फार्मूला क्या होता है? बोलो, डी बराबर क्या होता है? वीओ प्लस एफई। वीओ का मान 10, एफई का मान कितना दिया है? 5, जोड़ देंगे तो 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सब बच्चे तुरंत करेंगे? हो सकेगा तो हम फिर से समझा देंगे, पहले करिए। प्रश्न नंबर 4 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, ना हमको पता ना तुमको पता, बस केवल पॉइंट द्वारा पॉइंट लिखेंगे और लग जाएगा सवाल। देखिएगा, कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा इससे बनने वाले, बात को समझिए, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा इससे बनने वाले, यानी इसी से बनाना है, वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी। यहाँ पे प्रतिबिंब के बीच की दूरी दे रखा है, अगर केवल दूरी होता तो हम डी से लिखते, यहाँ पे प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, तो इसका ये मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वी ओ बराबर हम लोग राइट करेंगे 18 सेंटीमीटर। आगे देखिए, एफ ओ बराबर, एफ ओ बराबर 0.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एफ ई बराबर 2.0 सेंटीमीटर। चाहे 2.0 लिखो और चाहे पूरा पूरा केवल क्या लिख दो, 2 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। अब हमसे क्या कहते हैं? नंबर 1, शांत नेत्र के लिए, हमसे क्या कहते हैं? शांत नेत्र के लिए। नंबर 2, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। यानी कहने का तात्पर्य यह है, हमको शांत नेत्र के ऊपर हमें आवर्धन क्षमता निकालना है, और अंतिम प्रतिबिंब जब कह रहा है इस सेंटेंस के ऊपर भी निकालना है। तो शांत नेत्र के लिए अगर आपको निकालना होता है तो बेटा आपका फार्मूला पता है क्या होता है? आपका फार्मूला होता है नंबर 1 के लिए, शांत नेत्र के लिए, इसमें सूक्ष्मदर्शी कौन सी है? इसमें आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दे रखा है। तो देखोगा यहाँ पे अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लिखा है,
तो शांत नेत्र के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। शांत नेत्र के लिए अगर हम बात करते हैं तो शांत नेत्र के लिए ये फार्मूला होता है, और नीचे अंतिम प्रतिबिंब के लिए स्पर्श रेखा की न्यूनतम दूरी ये होता है। तो अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो वी ओ पता है, डी पता है, एफ ई पता है, यू ओ नहीं पता है नहीं। तो यू ओ कहीं से अगर मिल जाता तो हमारी कहानी अच्छी हो जाती। तो यार टेंशन लेने का क्यों है, देखो हमारे पास एक फार्मूला है नहीं। देखिएगा, पहले तो मेरी बात समझ में आ रही है, हमको पहले क्या चाहिए होगा, यू ओ, और यू ओ आएगा कहां से, देखिएगा 1/FO बराबर सूत्र होता है 1/VO माइनस 1/UO। हाई स्कूल का फार्मूला है, अगर आपने क्लास 10th हाई स्कूल में पढ़ रखा है, बिना पढ़े आते ही नहीं इंटर में। बताओ FO का मान कितना है, 0.4, समझो VO के स्थान पे 18 लिख देंगे। बाबूजी UO काहे का होगा, माइनस का। बोलो UO काहे का होता है, माइनस का होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो या केवल सूक्ष्मदर्शी हो, दोनों में UO माइनस होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, UO माइनस में होते हैं। अब सुनिए 0.4 यहां से हटाओगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 18 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब कहानी कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ऊपर बना 5 नीचे बना 2, 1/18 को इधर लेकर आओ तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 1 बटा हम क्या लिख देंगे, यू नॉट लिख देंगे। ठीक, अब यहां से यू नॉट का मान निकाल लो, निकालो फटाक से, यू नॉट का मान निकाल लो। देख बेटा देख, कैची गुणा होगी यहाँ पे, कैची गुणा होगी यहाँ पे। अब बात आती है कैची गुणा क्या करेंगे कैसे, बेटा ना बढ़ो जरा, नैना रबड़ो, नैना रबड़ो, मतलब ध्यान रखा करो, कोई बच्चा जैसे आया है मतलब साइड में हो जाएगा, खड़ी है, हमको बोलना पड़ जाता, कैमरा चल रहा है 2% है, फोकस वहां करेंगे यहाँ करेंगे, और अब जब एडिटिंग करेंगे तो पूरा हमको चेंज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बस ये है कि हमारे कोचिंग के बच्चे बहुत प्यारे हैं, ये एक व्यवस्था है। सुनिएगा, यहाँ पे गुणा करो और वहां पे लक्ष्मण रेखा खींच दिए, जो वो सीट है उस पर भी बैठ सकते हो, ये लड़के जो लिख रहे हैं वो लिखना बंद कर देंगे, जो छोटी सीट पड़ी हुई है बगल में उसके उधर ले बैठ सकते हो। जब आप लोग जाते हो, आप निकल जाते हो शाम को 1 घंटा कम से कम पूरा बायोडाटा बनाते हैं, सीटिंग प्लान करते हैं कैसे सीट डालना है, क्योंकि 12 बजे रात को तो हम सोते हैं, क्योंकि इतने घंटे पढ़ाते हैं, दिन भर पढ़ाते ही रहते हैं, तुम गए वो आए, वो गए वो आए, बस पढ़ाते ही रहते हैं, टाइम चला जाएगा। सवाल देखिएगा, सब बच्चे ध्यान देंगे इसी के आगे। कैची गुणा करिए, कैची होती गुणा कब है, जब दोनों के हर नहीं समान होते। यहाँ क्या हर समान है, नहीं, हर कहते हैं किसे, नीचे वाले को। चलो करो गुणा, पहाड़ ही नहीं आता होगा, हमको तो आता है। 18 पचे 90 और 2 एकम 2, 18 दूना 36, 1/यू बन जाएगा। अब सुनो, 90 में से 2 गवा 88 और नीचे लिखो 36 और यू नॉट हो गया। अब बाबूजी काट दो, 4 दुनिया 4 दुनिया, क्यों 4 9 36। अब सुनो, कैची गुणा करो तो 22 की गुणा हो जाएगी यू ओ से, और 9 एकम 9। न्यूमेरिकल बहुत आपको पढ़ने भी आगे, यू ओ का मान निकालोगे तो 9 के नीचे कितना आएगा, 22। अब मुझे बताओ कि यू ओ का मान आ गया, बोलिए यू ओ का मान आ गया। अब हम लोग पहला खंड लगा सकते हैं। अब बताओ शांत नेत्र के लिए, गजब रे गजब, शांत नेत्र के लिए, शांत नेत्र के लिए तो बताओ m बराबर सूत्र होता माइनस का वीओ और नीचे यूओ और फिर d बटे एफ ई, कम से कम सूत्र याद हो गया होगा। अब देख बाबूजी, m वीओ का मान कितना है, बोलो कहाँ गया, 18। यूओ का मान कितना है प्यारे बच्चों, 9/22। डी का मान कितना है, 25। डी का मान 25 होता ही है, दिया हो चाहे ना दिया हो, डी का मान 25 होता ही है। अब बताओ इस एफ ई के स्थान पे क्या लिख देंगे, बोलो यार 2, बोलो। अब ये मेन बटा है, ये 22 कहाँ जाएगा, ऊपर। सबसे पहले देखो 22 कहाँ जाएगा, ऊपर, ये 22वां कहाँ गया, ऊपर आ गया। तो बताओ क्या लिखेंगे, -18 × 9
और नीचे 22 और 25/2। पहले समझ लिया तो तब करो, इतनी दूर से आते हो। ध्यान से देखिएगा, गलत कर दिए। 22 ऊपर जाएगा ना, तो 18 गुणे 22 और नीचे का रही वो 9 और फटाफट लिखबो 25/2 काट दो। 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18 और 2 से कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 गिरैया 22। बोलो, अब 2 का पहाड़ा तो आते ही होगा 11 तक। कहोगे सर जी हमने 10 तक सीखा है। चलो बताओ ईमान, 11 दूना कितने होते हैं? 22। काहे के? माइनस के। बोलो, और गुणे में क्या है? 25। अगर तुम 22 की गुणा 25 से करोगे तो 550 आएगा। और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। अभी लगाओगे नहीं, अभी कोई लगाएगा नहीं। हमसे क्या कहता था? शांत नेत्र के लिए तो 550 आ गया। फिर हमसे क्या कहता है? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। बोलो, यही तो कह रहा है। हमको भी एक खंड और लगाना है, तो एक खंड और लगाने के लिए हमको m बराबर ये फार्मूला लेना पड़ेगा। देखो न्यूनतम दूरी है, तो बताओ क्या लगाएं सूत्र? बोलो, ये दूसरा खंड है, m बराबर माइनस वीओ बटे यूओ और ब्रैकेट में 1 प्लस डी बटे अफी। हो गया। देख, वीओ का मान बोलो कितना है? वीओ कहाँ गया? कहाँ है भैया? कहाँ है? कहाँ कहाँ है? कहाँ है? 18। और यूओ का मान कितना है? कहाँ है? ये दे बैठा, देख देख 9/22। और यहाँ पे डी का मान बोलो 25 और एफ ई का मान 2। अब देखो कैसे, 9 एक कम 9, 9 दूनी 22वां कहाँ गया? ऊपर, तो 22 टूजा, अरे 22 टूजा कितना होता है? 44। अरे हिंदी में बोलो 22 दूना 44। अब यहाँ पे देख, गुणा करो, 2 एक कम 2, 2 और 25 कितने होते हैं? 27। डायरेक्ट कर दे, 2 एक कम 2, 25, 27 नीचे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे गुणा करो, 22 गुणे 27, गुणा करिए, 27 दूना 54, अस्सी लावा 5, 27 दूना 54 और 5 होते 59। ऐसे किया करो गुणा, गजब की। माइनस का 594 आंसर आ जाएगा। वो ढंग से करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो दिमाग का बदलाव कर देते हैं। आपको उस बदलाव से डरना नहीं है। सबसे पहले पॉइंट लिखोगे तो लग जाएगा। फटाफट करिए, आगे हम लोगों को बढ़ना है। ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 5 आप देखिएगा। एक सूक्ष्मदर्शी के, बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, बस दिमाग लगाओ। एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, यानी कि पहले अभिदृश्यक के बाद को नेत्रिका है। बताओ अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितनी होगी? 1। बोलो, पहला है तो पहले तो होगा, दूसरा है दूसरा होगा। बताओ, पहले अभिदृश्यक दिया तो अभिदृश्यक का मान 1 ही तो होगा, और नेत्रिका है तो 2 होगा। अब बताओ बताओ फटाक से 5 नंबर, तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी किससे लिखते हैं? एफओ से। बताओ, 5 न्यूमेरिकल पे पहुंच चुके हैं। एफओ से एक होगा, एफओ अभिदृश्यक होता है। अब बताओ नेत्रिका की फोकस दूरी कहता है, तो एफ ई बराबर कितना राइट करेंगे? 2 सेंटीमीटर। आगे क्या करेंगे? इन लेंसों के बीच की दूरी, बताओ क्या होता है? डी। डी बराबर 12। अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा हो तो नंबर 1 मिनट बन रहा हो तो नंबर 1 वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी। कितने बच्चे बता सकते हैं? वस्तु से अभिदृश्यक की दूरी, वस्तु से अभिदृश्यक की दूरी। पीछे पीछे मैंने कॉपी में लिखवा रखा है, वस्तु से अभिदृश्यक की दूरी यानी यूओ हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। यूओ ही होता है बेटा। बोलो, अब बात आती है सूत्र कैसे लगाएंगे। लेकिन हमको इस बार एक समस्या इसमें आ रही है, हमको वीओ नहीं पता है। यूओ तुम तभी पता कर पाओगे जब तुमको वीओ पता हो। तो इसके लिए ट्रिक है, सुनो पहले। इसके लिए जबरदस्त एक पॉइंट है, डी बराबर एफ ही होता है। अब यहाँ पे डी का मान कितना है? 12। वीओ हमको पता नहीं है। एफ ई का मान मेरे प्यारे बच्चों 2 होता है। 2 को फटाफट इधर लेकर आओ तो माइनस होता है। वीओ बराबर कितना होता है? 10 होता है।
10 सेंटीमीटर आ गया। 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। FO का मान कितना है? VO का मान 10। ये काहे में लेंगे? माइनस में लेंगे। आइए ऊपर चलते हैं हम लोग। 1/1 1/10 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? UO। 1/10 को इधर लेकर आओगे तो काहे का बनेगा? माइनस का बनेगा। कैची गुणा करो, 10 एकम 10, 1 एकम 1, 10 एकम 10, यहाँ पे 1/UO। 10 में से 1 घटाओगे 9, नीचे बनेगा 10 इक्वल टू UO। यहाँ पे गुणा कर देंगे 9UO और 10 एकम 10, तो UO बराबर क्या बनेगा? 10/9। ये 4 आया है 40 नहीं है, ये UO है। आ गया ना? 10/9 बनेगा क्या? सेंटीमीटर। फटाक से लिखिए सेंटीमीटर, फटाक से सेंटीमीटर। अभी लगाओ नहीं, लगाओ नहीं, गलत गलत बात लगाओगे नहीं, अच्छे बच्चे लगाएंगे नहीं। देखो फिर क्या कहता है, अरे यार, अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन बताओ कितना? अभिदृश्यक द्वारा रेखीय आवर्धन बताओ। अभिदृश्यक द्वारा रेखीय आवर्धन क्या होता है? एमओ बोलो। यानी कि अभिदृश्यक द्वारा रेखीय आवर्धन है, यानी हमको निकालना है एमओ। हमको इस बार रेखीय आवर्धन निकालना है। रेखीय आवर्धन का सूत्र सर जी ने बताया था, आइए हम सब मिलकर देखते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है? एमओ बराबर बोलो, एमओ बराबर वीओ बटे यूओ। वीओ का मान कितना है? ला ऊपर लगा दी, बोलो 10 कहाँ है? हाँ 10 है, बिल्कुल सही बताया। और यूओ का मान कितना है? 10/9। 10 10 9 कहाँ गया? ऊपर। रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। एमओ का मान कितना आ गया? 9। अभी रुके रहिएगा, आगे देखिए फिर हमसे क्या कहता है, बोलो क्या कहता है बताओ। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सूक्ष्मदर्शी की अगर आवर्धन क्षमता निकालते हो तो पता है कौन सा सूत्र लगाओ? वही लगाओ। कौन सा? देखो तीसरा खंड, एम बराबर सूत्र होता है माइनस का वीओ बटे यूओ, और यहाँ पे डी बटा क्या होता है? एफई। लगा दे सूत्र। वीओ का मान कितना है बोलो? 10। यूओ का मान कहाँ है? 10/9। लगाना नहीं, गलत भी हो सकता है। एफई का मान बोलो 2। दादा दादा कैंसिल, बोलो टाका लगा दिया। अब यहाँ पे देख, ये 9 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो 9 ऊपर और गुणे में 25, नीचे 2। 25 9 कितना होता है? अरे 9 5 45, 9 दूनी 22, है नहीं? है नहीं? हो जाएगा। और नीचे कितना चल रहा है? 2। 225 को 2 से भाग करो, का जुगाड़ होता है। 225 रुपए को 2 लोगों में बांट दो, तो कितने रुपए बांटोगे? 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0.0, 2 पंचे 10, 112.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। मात्र कुछ होता नहीं, माइनस में आंसर होगा। 225 को 2 से भाग करोगे तो 112.5 तो आएगा। चाहे भाग कर लो और चाहे ऐसे दिमाग लगाओ, 225 को 2 लोगों में बांटना है, तो सबका रुपया 112.50 तो बांटोगे। करो, बाकी कल लगवाएंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे, क्लास 12 फिजिक्स जो आपको कुमार मित्तल आपको बुक सेकंड दे रखा है, इसमें आपको जो चैप्टर 17 आपको दे रखे हैं, इसमें आपका जो न्यूमेरिकल दे रखा है आंकिक प्रश्न, इसमें आपको प्रश्न नंबर 6 से जो भी प्रश्न आपको दे रखा है इसका हल सब बच्चे समझेंगे। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए कहता क्या है प्रश्न, हमसे कहता है खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात करो, जबकि अंतिम सुनिएगा, जबकि अंतिम प्रतिबिंब लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर है। और सुनिएगा, नेत्रिका की फोकस दूरी और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। यार बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले एक बात बताओगे, इसमें अभिदृश्यक और नेत्रिका की आपको फोकस दूरी दे रखा है, बोलो अभिदृश्यक और नेत्रिका की आपको फोकस दूरी दे रखा है, तो यहाँ पे अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितनी होगी? 60 होगी, बोलो। यानी कहने का मतलब यह है कि FO बराबर आपको कितना लिखना होगा? 60 सेंटीमीटर लिखना होगा। यहाँ पे आपको दे रखे हैं अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, यहाँ पे दे रखे हैं 60 सेंटीमीटर और आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी आपको 60 दे रखे हैं, तो FO बराबर हम कितना लिख लेंगे बताओ? 60 सेंटीमीटर लिख लेंगे, 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे नेत्रिका की फोकस कितनी दे रखा है आपको?
5 सेंटीमीटर। देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Fe बराबर कितना लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। कैपिटल M बराबर आपका कितना हो जाएगा बताओ, कैपिटल M बराबर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब हमसे क्या कहते हैं, जबकि अंतिम प्रतिबिंब, सुनिएगा, जबकि अंतिम प्रतिबिंब हमसे कहते हैं अनंतता पर बन रहा हो, ठीक। यानी कि हमको ऐसा पॉइंट हमको दे रखे हैं, यानी कि पहला जो आपको खंड दे रखे हैं हमसे कहते हैं अनंतता पर बन रहा हो। अनंतता का मतलब ये हुआ कि कैपिटल M बराबर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। अब सुनिए, फिर हमसे क्या कहते हैं, सुनो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो जो कि 25 सेंटीमीटर है। सवाल थोड़ा जो है आपका लंबा जाएगा, पहले तो हम एक बात बता दें, पहला पॉइंट आपको दे रखे अनंतता पर बन रहा हो, तब हमको आवर्धन क्षमता निकालना है। बोलिए क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता। देखो इस क्वेश्चन का जो भी प्लान है वो ऐसा प्लान है, सुनिएगा, हमसे क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता ज्ञात करो और लंबाई ज्ञात करो। लंबाई और आवर्धन क्षमता लिखते किससे हैं, डी से। लंबाई आपकी डी हो जाएगी और आवर्धन क्षमता किससे हो जाएगी, कैपिटल M हो जाएगी। यानी कुल मिला के कहानी यह है कि हमको M और D क्या करना है, ज्ञात करना है। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। लेकिन इसके दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपको क्या दे रखा है, अनंतता दे रखा है, यानी कार्य क्या होगा, अनंत पे होगा। और एक हमसे क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। फिर सुनिएगा ध्यान से, सवाल बहुत बड़ा है। पहला पॉइंट क्या है, सुनो पहले, एक तो हमको यहाँ पे FO दे रखा है, Fe दे रखा है। फिर हमसे क्या कहते हैं बेटा जी, कहता है कि आवर्धन क्षमता ज्ञात करो और हमसे कहता है लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई और आवर्धन क्षमता जो हमसे कह रहे हैं, इसका पहला पॉइंट क्या है, अनंतता कह रहा है। क्या कह रहे हैं, अनंतता कह रहा है। तो अनंतता पर आपको M और D ज्ञात करना है। और फिर हमसे नंबर 2 पे पॉइंट क्या कहता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर भी हमको M और D निकालना है। अब सुनो, अगर नंबर 1 की अगर बात करते हैं, सुनिएगा, अगर हमको अनंतता पर निकालना होता है, जैसा कि इसमें बोल रहा है, थोड़ा सवाल को देखना पड़ेगा, अनंतता पर बन रहा है, तो याद रखिएगा बेटा, अगर हमसे अनंतता पे कहेगा, अनंतता पर अगर हमसे कह रहा है तो कैपिटल M बराबर सूत्र लगा देंगे FO बटे Fe, लगा देंगे। अब सुनिएगा, FO का मान कितना आपको दे रखा है, बोलो 60 दे रखा है। Fe का मान कितना दे रखा है, 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। M बराबर कितना आता है, माइनस का 12 आ जाएगा। दिमाग लगाइएगा, इसके दो खंड है मेरे प्यारे बच्चों, इसके दो खंड है। एक हमसे क्या कहता है, आवर्धन क्षमता हमको ज्ञात करना है और एक हमको लंबाई निकालना है। तो लंबाई और आवर्धन क्षमता के लिए दो स्पेशल कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, अनंतता पर होगा। तो अनंतता को जब कहेगा तो M बराबर माइनस का 12 आ गया। और अगर अनंतता पर ही हमको लंबाई ज्ञात करना है तो सूत्र लगा देंगे FO प्लस Fe। बेटा FO कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है। Fe कितना दे रखा है, 5। 60 और 5 कितने होते हैं, बोलो 65 होते हैं। तो यहाँ पे कितना डाल देंगे, 65 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब ये पहला खंड लग चुका है, सुनिए बाबू, यहाँ पे पहला खंड आपको लगवा दिया गया है। अब नंबर 2 पे हमको पता है क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। थोड़ा सेंटेंस का खेल समझिए, हमसे कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर क्या है बेटा, बनता है। और स्पष्ट दृष्टि की जब न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसके लिए पता है क्या आपको दे रखे, सुनो पहले। अब हमको स्पष्ट दृष्टि की जब न्यूनतम दूरी कहता है तो फिर तुम निकालो भैया M। तो M कैसे निकालोगे, देखो पहले फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है। अरे क्या होता है, M बराबर माइनस BO और बटे क्या होता है 1 प्लस D अपान Fe। ये नहीं लगेगा फार्मूला, हाँ, यानी कि ये फार्मूला आपको अप्लाई ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी आपको दे रखे हैं। और खगोलीय दूरदर्शी अगर आपको दे रखे हैं तो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, M बराबर माइनस FO बटे Fe और ब्रैकेट में क्या दिया है 1 प्लस Fe बटे D। आपको ये फार्मूला लगाना है। तो देखिएगा फार्मूला क्या होता है, कैपिटल M बराबर हम लोग सूत्र लिखेंगे माइनस FO बटे Fe और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 प्लस Fe बटे D लिख देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब सुनिएगा, इसमें आपको मान रखो पहले, बताओ FO का मान कितना है,
बोलो FO का मान कितना है 60, FE का मान कितना है 5। और फिर अगर बात करते हैं FE का मान कितना दे रखे हैं 5 और D का मान कितना दे रखे हैं, D का मान तो 25 होता ही है, D का मान 25 होता ही है। अब सुनिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 50 25 कर देंगे। कैपिटल M बराबर माइनस का 12, भैया 5 एकम 5, एक कितना होता है 6, 5 एकम 5 और एक कितना होता है 6 और बटे में क्या कर देंगे 5। बोलिए 5 एकम 5 और एक 6 बटे 5, यार ये कटेगा तो है नहीं, क्यों कटेगा नहीं तो भाग कर देते हैं। पहले तो करो 12 छंग कितना होता है 72 और नीचे कितना होता है 5, 5 से 72 को भाग करो तो क्या होता है 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बचेगा 2, 5 चक्कू 20, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाओ 0, 5 चक्कू 20, यानी भाग करने पर आ गया माइनस का 14.4। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होगा वो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक होता नहीं है। यही आ रहा है आंसर, माइनस का 14.4 आ गया। जरा कोई लगाएगा नहीं, रुके रहिएगा। फिर हमसे क्या कहते हैं सुनो पहले, अब सुनो पहले, अब हमको डी निकालना है। क्या निकालना है डी, जैसा कि जब अनंतता पर कह रहा था तो m बराबर 12 आ गया और फिर हमने डी 65 निकाल लिया। लेकिन अब इसके लिए बेटा जी डी दूसरा रहेगा, इसके लिए डी पता है क्या रहेगा, इसके लिए डी आपका दूसरा रहेगा। तो सुनो पहले सुनो, अभिदृश्यक यानी कि खगोलीय दूरदर्शी जब होगा तो इसके लिए डी बराबर सूत्र क्या होता है बताओ पहले, FO प्लस यूई। बात को जरा समझिए, डी बराबर क्या होता है FO प्लस यूई। लेकिन तुमको FO पता है लेकिन यूई पता नहीं है। अब ये क्वेश्चन का टाइप समझ में आ रहा होगा, डी बराबर हमको क्या निकालना FO प्लस यूई, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं यूई कि निकालें तो फिर कैसे निकालें। तो सुनिएगा पहले कैसे निकालोगे, तो इसके लिए फार्मूला लगाओ पहले ये वाला, सुनिएगा 1/FE। देखो अगर यूई निकालना है तो सूत्र बनाओ 1/FE बराबर 1/V और माइनस का 1/ui। अगर यहाँ पे FO दे रखा होता सूत्र में, जैसा कि निकाल चुके हैं, मान लो कि VO दे रखा होता तो 1/FO बराबर VO लगाएंगे और प्लस का 1/UO लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिमाग लगाइएगा, 1/FE 1/V और माइनस का क्या लिख देंगे 1/ui। अब सुनिएगा यहाँ पे FE का मान कितना दे रखे बोलो 5 और VE का मान आपको पता नहीं है। सुन लो पहले, अगर VE का मान अगर आपको लिखना है तो आपको सदैव लिखना है माइनस का 25, याद रखिएगा, क्योंकि VE का मतलब होता है नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी। तो नेत्रिका से प्रतिबिंब की जो भी दूरी है वो 25 सेंटीमीटर मानी गई है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बाबूजी हमेशा माइनस का 25 लिख देंगे। बोलो VE का मान आपको माइनस में 25 लेना है और UE सुन लो पहले, UE आपका माइनस का रहता ही है सदैव। अगर VO होता, अगर UO होता, अगर हम UO होता यहाँ पे तो माइनस में लेते, UE है तो उसको माइनस में लेंगे। अब सुनिएगा 1/5, ये माइनस कहाँ जाएगा ऊपर और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलो UE लिख देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करोगे 1/5 1/25 को नीचे लेकर आओ तो कहा इधर लेकर आओ तो कहेगा प्लस का हो जाएगा, इधर क्या लिखेंगे 1/UE। कितनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ कैची गुणा करो, 25 एकम 25, 5 एकम 5, 25 पंचे 125, 25 और 5 कितने होते हैं 30 और नीचे कितना होता है 125। यहाँ पे क्या लिख देंगे यूई, कैची गुणा करो, 30 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 30 यूई बनेगा, 125 एकम 125। बोलो अब बताओ यूई बराबर 125/30 लिख दो, ऐसा कोई पहाड़ा बताओ जो कट जाए, कर सकता है। सुनो पहले, अगर हम 30 से भाग करें 125 को तो भाग करिए, यहाँ पे लिख दो बाबूजी 30 और यहाँ पे 125, 3 पचे 15, 3 छाक 18 ज्यादा हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12 बार लगेगा यानी 120 लग जाएगा, 5 उतार देंगे, पॉइंट लगाओ 0, 30 एकम 30, यहाँ पे क्या बचेगा 10, फिर 0 लगाओगे 30 तिहाई 90, 4.13 आ जाएगा, क्या 4.16 आएगा, 4.16 नहीं आएगा, 3 चक्कू कितना होता है 12, 120 हो गया, यहाँ पे 5 बचेगा, वेरी गुड 2 बचेगा, 3 छाक 18, 4.16 हो जाएगा। तो अगर हम देखें, सवाल काफी बड़ा है, ये है जी,
भाग करने कितना है बताओ बेटा जी, 125/30, यहाँ पे कितना है 4.16, और मात्रक क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। लेकिन लगा नहीं है, इसमें हमको डी निकालना है। अब लगाओ डी बराबर सूत्र, डी बराबर एफओ प्लस यूई। एफओ का मान कितना दिया है 60, और यूई का मान कितना है 4.16, तो ये कितना बनेगा 64.16 सेंटीमीटर। अब जरा 1 मिनट के लिए और ध्यान दो, इस क्वेश्चन का टाइप मालूम कैसा था, आपको पहले ये पॉइंट दे रखे थे, फिर आपको दो स्थितियां दे रखी थी। एक तो कहता था अनंतता पर, अनंतता पर जब कहता है तब हमको एम निकालना था और डी निकालना था, निकाल लिया जैसा कि आपने देखा। लेकिन अगर आपसे क्या कहेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेगा, बोलो, तब आपको क्या करना है, एम बराबर फार्मूला ये लगाना है। लेकिन एम बराबर तो निकाल लिया था 14.4, लेकिन हमको अगर डी निकालना होता तो हमको यूई की आवश्यकता होती, और यूई की आवश्यकता के लिए हमको क्या करना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे को लगाना पड़ा। इसमें क्या था, एफ ई का मान तो 5 ले लिया, लेकिन वी का मान आपको माइनस में 25 लेना है, और यूई आपका माइनस में ही रहेगा। अब इस पूरे को हल किया गया, हल करने पर 4.16 आता है, 4.16 यहाँ पे रखे, एफओ का मान 60 जोड़ दोगे 64.16 आ जाएगा। सब लोग तुरंत तो अगला क्वेश्चन फटाक से लगवाएं, बहुत जल्दी करिएगा। प्रश्न पढ़ना हम शुरू करते हैं, ध्यान देंगे सब लोग। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा बेटा, एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेंटीमीटर और आपको दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर हैं। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी याद करो। भैया इमा एक पॉइंट नोट करो, बहुत जरूरी है। नोट क्या करना है बता ही देते हैं। पहले ये बताओ, अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां दे रखा है, तो बताओ अभिदृश्यक का मतलब होगा पहला होगा और नेत्रिका दूसरा होगा। तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी कहता है, तो एफओ बराबर हम कितना लिखेंगे बोलो 80। बताइए एफओ बराबर हमको कितना दे रखा है बाबूजी 80 सेंटीमीटर, और एफई बराबर हम कितना दे रखे हैं बोलो 4 सेंटीमीटर। अब सुनो हमसे क्या कहते हैं, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। सुन लो पहले, अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कहेगा, याद रखिएगा, तो आपको आवर्धन क्षमता और हमको क्या कहते हैं बीच की दूरी निकालना है। तो सुन लो, एम बराबर क्वेश्चन मार्क और डी बराबर भी बेटा जी क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक बात और सुन लो, अगर प्रश्न में अनंत का जिक्र करे तो तुमको एम बराबर सूत्र माइनस में ही लेना है, माइनस एफओ बटे एफ ई। जब प्रश्न में अनंत स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसी भी चीज का जिक्र ना करे, तब तुमको एम बराबर एफओ बटे एफ ही लेना है फार्मूला। यहाँ पे जिक्र कर रहा है तो एम बराबर माइनस एफओ बटे एफ ही। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एम एफ का मान कितना है, एफओ का मान 80 और एफ ही का मान कितना है बाबूजी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एम बराबर कितना आ गया बोलो 20 आ गया कि नहीं आ गया, एम बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब हमसे क्या कहते हैं बीच की दूरी, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है बोलो एफओ प्लस एफ ई। बोलिए डी बराबर फार्मूला आपको यही लगाना है एफओ प्लस एफ ई। ये फार्मूला है कहाँ, जरा ध्यान दो पहले, यह दे क्या लिखा है, देख बेटा देख, प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा हो तो डी बराबर एफओ प्लस एफ ई लेते हैं फार्मूला बीच की दूरी के लिए। तो एफओ का मान 80 और एफ ई का मान 4, जोड़ दे बाबू जोड़ दे, तो एफ ई बराबर आपका बनेगा 84 सेंटीमीटर। ये डी बराबर आंसर आ गया, कोई करेगा नहीं। सब बच्चे जरा बोर्ड पर ध्यान देंगे, अगले प्रश्न का हल समझो पहले। प्रश्न नंबर 8, ये भी बहुत इजी है, कोई करेगा नहीं। प्रश्न नंबर 8 सर हम कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है। पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है, आवर्धन क्षमता 20 है। तो एक बात बताओ पहले, अभिदृश्यक की फोकस दूरी है तो किससे लिखेंगे, एफओ से लिखेंगे। तो भैया एफओ बराबर आपको क्या लिखना है 1 मीटर लिख लेना है। अच्छा आगे बोलो क्या है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता हम किससे लिखते हैं एम से, कैपिटल एम बराबर हम लिख लेंगे 20, क्या लिख लेंगे 20। उपनेत्र की फोकस दूरी, उपनेत्र हो चाहे नेत्रिका हो बात एक ही होता है, उपनेत्र हो चाहे नेत्रिका हो, यानी एफ ही बराबर आपको क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर हमसे क्या कहते हैं, शांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो डी बराबर हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। भैया 1 मिनट के लिए सब लोग बोर्ड पे ध्यान दें, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। हमसे क्या कहता है सुनो पहले, सबसे पहले हमसे कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 1 मीटर है और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 है। उपनेत्र की फोकस दूरी याद करो। क्या जब तुमसे उपनेत्र की फोकस दूरी ज्ञात करने को कहता है तो क्या उसमें कोई नई चीज है? नहीं, ना अनंतता कहता है, ना तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहता है, कुछ नहीं कहता है। इसमें क्या था, जब आवर्धन क्षमता ज्ञात करने को कह रहा था तो इसमें बकायदा कहता है कि अनंतता पर बन रहा है। अगर अनंतता का जिक्र करेगा तो माइनस में सूत्र लोगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं जिक्र कर रहा है, तो m बराबर आपको सूत्र प्लस में ही लेना है FO बटे FE। अब बताओ m का मान बाबूजी कितना है 20, FO का मान कितना है और FE का मान हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। बोलो, देखिए इसमें एक पॉइंट यार और आ गया, सुनिएगा। चलिए इसमें आपको एक काम करना है, आपको सारी चीजें मीटर में दे रखी हैं। ये जैसे मीटर में दे रखा है तो आप इसको सेंटीमीटर बना लो। जैसे मान लो, अरे कोई बात नहीं है कि हम उसको आंसर जो होगा वो हम ले आएंगे, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल m बराबर FO बटे FE आ गया, नहीं आ गया? m का मान 20 हो गया, FE से बेटा FE बराबर क्या, FE जाएगा 20 के पास, 20 आएगा FE के पास, तो बाबूजी यहाँ पे FE बराबर 1/20 लिख देंगे। अब ये बताओ इसका आंसर काहे में आएगा, मीटर में? बोलो बोलो, लेकिन हमको आंसर काहे में लाना है, सेंटीमीटर में। अच्छा एक प्रश्न बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 पढ़े होंगे। 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे देखो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ पे FE बराबर क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर बनेगा। बोलो क्या बनेगा, 5 आ गया। अब हमसे क्या कहते हैं, बोलो लंबाई ज्ञात करना है, तो बताओ D बराबर सूत्र क्या लगाएंगे, FO प्लस FE। FO का मान है कितना, बोलो FO है कितना, बोलो FO कितना, 1 दे रखे हैं। FE कितना दे रखे हैं बाबूजी, FE कुछ नहीं, कुछ कैसे नहीं, 5 दिया नहीं है, बताते हो कुछ नहीं। FE बराबर आपको दे रखा है, लेकिन यार एक समस्या यहाँ पे आ रही, सुनो पहले, सुनो सुनो, ये FO तुमको 1 मीटर दे रखा है, तो चलो 1 हम लिख लेते हैं, FE आपको 5 दे रखा है। दिमाग लगाओ पहले भैया, तुमने 1 मीटर काहे में लिखा है, तुमने FO का मान 1 लिया है, तो ये काहे में लिखा है, मीटर में। बोलो, और ये मान काहे में है, सेंटीमीटर में। तो क्या इस मान को यहाँ पे लिखा जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मान काहे में है, सेंटीमीटर में, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बनाया जाए। बोलो बोलो, अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बनाया जाए। तो याद रखिएगा, ये 5 सेंटीमीटर में आपका 0.05 मीटर होता है। अब एक में, अब ये भी मीटर, ये भी मीटर, इसको जोड़ोगे तो आपका बनेगा 1.05 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। जरा 1 मिनट रुक जाओ, पहले सर कुछ कहेंगे। यहाँ पे क्या था कि एक आंसर आपको सेंटीमीटर में दे रहा है, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है, लेकिन जब D बराबर FO प्लस FE लगाते हो तो FO का मान तुमको कितना लेना है, 1 मीटर लेना है, क्योंकि 1 मीटर ले लिया। लेकिन जब FE का मान रखोगे तो सेंटीमीटर है ना, ये कायम करना पड़ेगा मीटर में, तो 5 सेंटीमीटर में आपका मीटर होता है 0.05। क्यों? क्योंकि 5 में हम 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग करने पर 0.05 आ जाएगा, तो D बराबर 1.05 आपका आंसर हो जाएगा। सब लोग करो, फिर एक क्वेश्चन और लगवाते हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। सबसे पहले क्या है, सुनो पहले, एक दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी, अभिदृश्य की फोकस दूरी यानी FO, तो FO बराबर बताओ कितना लिख लोगे, 1 मीटर। सुनिएगा, FO बराबर हमारे पास क्या हो गया, 1 मीटर हो गया। अब हमसे क्या, अच्छा एक बात बताओ पहले, इसके दोनों आंसर, इसका आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, तो तुम मीटर को चेंज कर लो। तो ये बताओ 1 मीटर दिया है, दिया था 1.00, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है बेटा जी, तो FO बराबर डायरेक्ट हम 1 मीटर लिख लेंगे। अब ये बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर के स्थान पे हम लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब सुनो, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, D, तो D बराबर कितना लिख लेंगे, बोलो 1.05 मीटर। बोलो, अगर इसको सेंटीमीटर में बनाओगे तो बताओ क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देते हैं,
और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। अब यहाँ से हटाओ हुए पॉइंट, नीचे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 105 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको नहीं पता सवाल ये कैसे लगेगा, अब देखते हैं, सारे पॉइंट नोट करो। अब बाबूजी क्या कहता है, नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी आपका होता क्या है बोलो, एफ ही होता है। आवर्धन क्षमता किससे लिखते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं, बोलो आवर्धन क्षमता किससे लिखते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं। अब कुल मिला के कहानी है, इसमें जो फार्मूले लगेंगे वो खगोलीय दूरदर्शी के ही लगेंगे। क्यों, खगोलीय दूरदर्शी जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक परावर्ती होता है, एक अपवर्ती होता है। और परावर्ती से खास बात होती है कि दूर की वस्तुओं का चमकीला प्रतिबिंब हम लोग देखने में करते हैं। तो अब ये बताओ कि हमको इतना केवल कह दिया है, अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो इसमें कौन सा फार्मूला आप लगाओगे, जरा दिमाग लगाओ। अंतिम प्रतिबिंब, देखो ये वाला लगेगा फार्मूला, बोलो यही तो लगेगा बाबूजी। लेकिन ये लगेगा तो इस मतलब कि अगर m निकालना होगा तो ये आ जाएगा, निकाल दें, चलिए निकालते हैं, चलो निकालो। पीछे वालों को दिखना चाहिए, माइनस का एफ ओ बटे एफ ई, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 1 प्लस एफ ई बटे डी। देखते हैं उत्तर आता है कि नहीं आता है, तुम लोग चाहोगे तो आ जाएगा। बताओ एफ ओ का मान कितना है, एफ ई बटे डी तो है। अच्छा एफ ही नहीं पता है, अरे बात तो पते की हो गई, एफ ही नहीं पता है तो परेशान क्यों, डोंट वरी, फटाक से देखिए, डी बराबर एक फार्मूला नहीं होता है, डी बराबर क्या होता है बाबूजी, एफ ओ प्लस यूई। देखिए यूई नहीं पता, अब बड़ी समस्या है, अब यूई नहीं पता है तो यूई पता करने के लिए अब क्या करोगे, अगर यूई निकाल लोगे तो यूई तो आ जाएगा। चलो यही लगाओ, यही लगाओ, एफ ओ प्लस क्या होता है यूई, डी का मान बोल 105, एफ ओ का मान बोलो 100, और प्लस यूई 105 की तरफ 100 ले आओ तो क्या बनेगा बाबूजी, यूई 105 में से 100 गया, क्या बचेगा, 5 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमको एफ ही चाहिए भैया, क्या चाहिए, एफ ही। एफ ही के लिए फार्मूला क्या बताया था अभी, 1/एफ ही बराबर 1/वी और 1/यूई। एफ ही कितना है हमको पता नहीं है, और वी कितना होता है, माइनस का 25 होता ही है। अच्छा बताओ यूई कहाँ में लेंगे, यूई हमको पता है 5, लेकिन माइनस में लेंगे। देखो सवाल ऐसे इसमें के लगते हैं, अभी आप लोगों को सवाल बहुत पढ़ने हैं, माइनस माइनस प्लस, इससे आप हल करो। सिचुएशन को जरा संभालिए, और कैसे करोगे, गुणा करिए फटाक से, 5 एकम 5, 25 एकम 25 और नीचे 25 पंचे 125, 25 में से 5 गया कितना बचेगा 20 और नीचे 125, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बनेगा 20 एफ ई और यहाँ पे 125, एफ ई बराबर क्या हो जाएगा 125 नीचे 20, भाग कर दो, भाग कर दीजिए दम लगा के, 20 1 2 5, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पे 5 पॉइंट लगाओ 0, 20 दूना 40, 10 बची है 0, 20 पंचे 100, तो भाग करने पर बाबूजी आया 6.25 सेंटीमीटर, 6 पॉइंट कितना गया 25 सेंटीमीटर, और यही हमको एफ ही निकालना भी था। अब बताओ कहानी क्या है तुम्हारी, एम ज्ञात करना है, आपको एम बहुत ईजी है, एम बराबर लगाओ माइनस का एफ ओ बटे एफ ई, ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बटे डी। अब बताओ एम, यहाँ पे एफ ओ का मान कितना है भैया, कहाँ भैया एफ ओ 100, और एफ ई कितना है बोलो, एफ ई कहाँ गया, चाहे 6.25 ले लो तो किसको ले ले बताओ, इन्हीं को पकड़ ले, चलो पकड़ लो, एफ ई का मान बताओ 6.25 और नीचे डी का मान 25, कैलकुलेशन बेटा थोड़ा कठिन हो गई, जरा इधर का लास्ट में देख लेना, गोले के अंदर देख पा रहे हो आप, ए यहां से हटाओ ऊपर कई जीरो 2 जीरो, यहां से हटाओ तो नीचे कई जीरो 2 जीरो, अब ई का हल करो, 625 के पहाड़े में क्या 10,000 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सब बच्चे देखे मोबाइल में, स्क्रीन पर देखे, हम यहाँ पे भाग करने जा रहे हैं, देखिएगा, देखो ये 10,000 है, 10,000, 10,000 को भाग करो किससे 625 पे, देखिए भाग करना आता है 625, या वाह भाई वाह, 625 की नोट है, अगर हमारे पास 16 होती हैं तो आपके पास 10,000 रुपए होते हैं। आए अब देखो
625 एक कम 625 और 625 सोलैया 16 दो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बोल बोल 625 एक कम 625 और 625 सोलैया 10,000। तो यहां बताओ कितना आंसर आएगा। m बराबर अभी लगा नहीं है 16, इनसे मिलो भाई साहब से। 2500 एक कम 2500, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे भैया समझ लो। 2500 एक कम 2500 हो गया और 2500 में 625 जोड़ दो तो 25 5 3125 बनेगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं 2500 एक कम 2500 और 2500 में 625 जोड़ो तो कितना बनेगा बाबूजी 3125, 3000 और नीचे क्या चलेगा 2500। अब इसको काटो, आइए हम सब मिलकर काटते हैं। 5 छक्का 30, 5 दूनी 50 25 50 25, 5 एकम 50 25, 5 एकम 5। अब ना काटो काट दो। 5 दूनी 10 50 25, 5 दूनी 10 50 25, 5 चक्कू 20, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और 5 चक्कू 20। कुल मिला के आंसर लाके छोड़े। m बराबर कितना हमको आंसर लाना था, n बराबर हमको कितना आंसर लाना था 20 लाना था शायद। आशा है कि आंसर आ गया होगा। आई होप कि आंसर आया कि नहीं आया। आई गोवा फटाक से लगाइए तुरंत। ये रहा m एफ ही बराबर 6.25 और ये रहा माइनस का 20। अब इसमें मात्र कई न्यूमेरिकल बचे 2, वो कल करवा देंगे। फटाक से उतारिए।